याद करो मैंने क्या कहा था। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको शादी करनी है सिर्फ पैसे कमाने वाली लड़की से, जॉब करती हो चाहे ना करती हो। जॉब करके भी भाई, पैसे जॉब करके भी कमाया जा सकता है, बिना जॉब के भी कमाया जा सकता है। अपना खुद का काम कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, पैसे कमाने लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि वर्किंग वाइफ तो घर में पैसे देती ही नहीं है, और जो देती हैं वो घर के खर्चों में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती। मैंने आप सबसे बोला था कि वर्किंग वाइफ से शादी करो, लेकिन क्या मैंने ये बोला था कि वो घर में पैसे भी देगी? नहीं। क्या बकवास कर रहे हो भाई? अगर घर में पैसे नहीं देगी तो फिर क्या फायदा कमाने वाली बीवी से शादी करने का? मुझे घर के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे और घर के काम में उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग वाइफ तो डिमांड करेगी कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, घर के काम में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। भाई बिना बात के उसका एटीट्यूड सहना पड़ेगा, क्योंकि कमाने वाली लड़कियां ज्यादा ही उड़ती हैं, उनमें अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन। मैं पैसे कमाती, आई डिजर्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। आई डोंट नीड मैम। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी कर ली। 15,000 कमाने वाली 15 लाख का एटीट्यूड लेके चलती है, लेकिन क्यों? एक 50,000 कमाने वाली लड़की को 2 लाख से नीचे वाला लड़का क्यों नहीं चाहिए? तो देखो, इसके पीछे ये रीजन है कि एक बेरोजगार लड़की को 50,000 कमाने वाला लड़का तो आराम से मिल ही जाता है, इवन 1 लाख वाला भी मिल जाता है। तो जो लड़की 50,000 कमा रही है वो सोचती है कि यार ये जो मेरी फ्रेंड है, इसने जिंदगी भर याशी करी, इसने ना पढ़ाई लिखाई करी, ना मेहनत करी, ना कहीं काम करा, इसने पूरी जिंदगी एंजॉय करा, और इसको आराम से देखो 70,000 वाला 80,000 वाला पति मिल गया। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, आज मैं 50,000 रुपये कमा रही हूँ, मुझे भी 60-70 या 80,000 वाला मिलेगा, तो फिर मेरे इतने मेहनत करने का, जॉब करने का, कमाने का फायदा क्या हुआ? तो मुझे तो कम से कम 1.5-2 लाख वाला मिलना ही चाहिए। जब एक बेरोजगार लड़की को 70-80 हजार वाला मिल रहा है, तो यार मैं 50,000 कमा रही हूं तो मुझे भी उतना ही कैसे मिलेगा? मुझे तो उससे ऊपर ही मिलना चाहिए। ये एक रीजन है। और रही बात एटीट्यूड की, तो भाई इंडिया में पैसे कमाने वाली लड़कियां ही बहुत कम है जो जॉब कर रही हैं, जिनके पास कोई काम धंधा है, तो उनकी संख्या ही कम है, उनकी डिमांड ज्यादा है। हाई डिमांड लो सप्लाई, एटीट्यूड जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, नखरे ज्यादा होंगे। जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं हाउस वाइफ से ही शादी कर लूं। घर के काम नहीं भी करेगी तो ऑफिस से आने के बाद ये नजारा तो देखने को मिलेगा। लेकिन भाई घर डांस करने से तो चलेगा नहीं, और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी वाली इस तरह से डांस करेगी? ऑफिस से आओगे तो इस तरह से वेलकम होगा, हो सकता है बेलन से वेलकम हो सकता है आपको ऑफिस से आते ही किचन का रास्ता दिखा दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वर्किंग वुमन से शादी करने में भी इतनी झंझट है, तो मैंने आपको एक कमाने वाली लड़की से शादी करने की क्यों एडवाइस दी? तो चिंता मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है भाई, बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है। क्यों कुछ लड़कियां घर में पैसे नहीं देती, वर्किंग कपल को घर के खर्चे कैसे बांटने चाहिए, घर के काम कैसे बांटने चाहिए, और इस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे। लेकिन कोई भी काम की वीडियो नहीं है, सब फालतू है। उसमें किसी में बोल दिया गया इक्वली डिवाइड कर लो, किसी में बोल दिया गया है अपनी अपनी सैलरी के प्रपोर्शन में घर के खर्चे डिवाइड कर लो। सब बकवास है। रियल लाइफ में ये सारे फॉर्मूले काम नहीं करते। ये वीडियो में जो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली लाइफ चेंजिंग। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद भाई आई डिजर्व 10,000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट। होंगे नहीं होंगे अलग बात है, मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूं। आपको भी लगे तो भाई सब्सक्राइब मार देना। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक वर्किंग वुमन से शादी करने की एडवाइस क्यों देता हूं, पता होने के बावजूद कि कई सारी लड़कियां या महिलाएं शादी के बाद घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। मुझे पता है कि सिर्फ वर्किंग होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि वो एक अच्छी वाइफ बनेगी, और ये भी पता है कि शादीशुदा जीवन आसान हो जाता है अगर वाइफ हाउस वाइफ हो और आप पैसे कमा रहे हो। घर और बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर पे स्त्री का होना आवश्यक है। घर मेड के भरोसे नहीं चल सकता। अब मुझे पता है कि अब फेमिनिस्ट आके कमेंट करेंगी कि आदमी क्यों नहीं हाउस हस्बैंड बन सकता,
महिला ही क्यों घर का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे? क्योंकि कोई फेमिनिस्ट महिला हाउस हस्बैंड चाहती ही नहीं है। वो ऐसे आदमी से शादी ही नहीं करेगी जो घर पे बैठे। समझ रही हैं आप? तो कमेंट करना बंद करें। तो जब वाइफ घर छोड़कर बाहर काम करने जाए और घर में पैसे भी ना दे, तो क्या फायदा वर्किंग वाइफ से शादी करने का? लड़की का नेचर इंपॉर्टेंट होता है, पैसा जरूरी नहीं है, वो तो मैं खुद भी कमा लूंगा। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे। लेकिन दिक्कत यह हो जाती है कि उसका नेचर कैसा है, ये कैसे पता चलेगा शादी से पहले? अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो और आप बहुत अच्छे नहीं हो लोगों को पहचानने में, उनको पढ़ने में, उनका नेचर समझने में, उनको एनालाइज करने में, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंसान का असली चेहरा कौन सा है और मुखौटा कौन सा है? लोग चीजें छुपाने में इतने शातिर हो गए हैं आजकल, जिसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। भाई लव मैरिज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आपको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, कर लो शादी, वहां कोई दिक्कत नहीं। आपने सोचा है कि कोई लड़की किसी बेरोजगार से शादी क्यों नहीं करती? लड़के का नेचर सिर्फ देखकर शादी क्यों नहीं करती? कितनी लड़कियां होती हैं उनका बॉयफ्रेंड होता है, दोनों में कितना प्यार होता है, लेकिन शादी के टाइम भाई वो घर वालों का बहाना देके शादी से मना कर देती है। अरेंज मैरिज में भी लड़की वाले इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि लड़का कमाता कितना है, उसके नेचर पर उतना कोई गौर नहीं करता, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्योंकि भाई लड़कियां समझदार होती हैं, उन्हें पता होता है कि शादी के बाद ये दारू पीकर मेरे साथ मारपीट करेगा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक बात की गारंटी है कि वो कमाता कितना है। नेचर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नेचर को वेरीफाई करने का तरीका उनको नहीं पता। नेचर को वो परखती जरूर है, लेकिन सिर्फ नेचर के बेसिस पे शादी नहीं करती, क्योंकि नेचर तो फेक भी किया जा सकता है और ये वो अच्छी तरीके से जानती है। सेम अब लड़कों के साथ भी यही केस है। शादी से पहले लड़की वालों की तरफ से आपको किस बात की गारंटी दी जाती है? कि वो खाना बनाएगी, आपके साथ प्यार से रहेगी, घर और बच्चों का ध्यान रखेगी, शादी के बाद आपका सर नहीं फोड़ेगी? नहीं, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। और शादी के बाद आप उसको कुछ भी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। अगर वो शादी के बाद बदतमीज, नालायक और स्वार्थी निकली, तो भाई आपके पास कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। पति अगर नालायक, शराबी, स्वार्थी निकल जाए, तो पत्नी के पास तो कम से कम गारंटी है कि कमाता तो है, मेरे खर्चे तो उठा लेगा, बाकी काम तो मैं खुद भी कर लूंगी, या डिवोर्स लेके एलिमनी और मेंटेनेंस वसूल लूंगी। लेकिन आदमी को तो पैसे देके जान छुड़ानी पड़ेगी, वो भी तब जब कमी बीवी के अंदर है। हो सकता है तब भी पीछा ना छूटे आपका, सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाए आपको। अगर लड़की कमा रही है और उसका असली रंग आपको शादी के बाद देखने को मिलता है, तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा पीछा छुड़ाना, बशर्ते आपका बच्चा ना हुआ हो। इसलिए शादी होते ही तुरंत बच्चा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको साल भर का टाइम तो लेना ही चाहिए बच्चा करने से पहले। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान जॉब करता है तो आप उसके बारे में बहुत कुछ अज्यूम कर सकते हो। जैसे इंसान फेयरली इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि पैसे कमाना आसान नहीं है आज के ज़माने में। उसे पैसे की वैल्यू पता होगी। वो फेयरली डिसिप्लिन्ड होगा, रात में टाइम पे सो जाना, सुबह टाइम पे उठ जाना। आलसी नहीं होगा, क्योंकि डेली उसको काम पे जाना होता होगा, उसको काम करने की आदत होगी। सोशल स्किल्स अच्छी होंगी उसकी, क्योंकि डेली काम पे लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है। उसको आटे दाल का भाव पता होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होंगी। मनी मैनेजमेंट भी आती होगी ठीक ठाक, उसको खुद से ट्रैवल करना आता होगा, कई सारे काम वो खुद से करना जानता होगा। लेकिन जो बंदी कुछ करती नहीं है, 25 साल से ऊपर की एज हो गई है, पढ़ी लिखी है, और आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो सिवाय इसके कि वो दिखती कैसी है, उसके नेचर और कैरेक्टर के बारे में आप क्या जान पाओगे? उससे आप क्या ही पूछोगे, क्या ही बात करोगे? आप उससे ये तो पूछ नहीं सकते कि खाना बनाने आता है कि नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में ये क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, है ना? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो ना, मॉडर्न इंसान हो। आपकी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है कि आप अपनी होने वाली वाइफ से या आप किसी लड़की से ये पूछोगी तुम्हें खाना बनाने आता है कि नहीं, घर के काम करना आता है कि नहीं, है ना? और आप कंफर्म कैसे करोगी कि उसको आता भी है या नहीं? अगर वो बोल भी देती है कि मुझे आता है, तो क्या आप उससे खाना बनवा के उसका टेस्ट लोगे? घर के कौन से काम आते हैं इस बात का सर्टिफिकेट मांगोगे? मिसेस मूवी में भी भाई रिचा ने लिख दिया था अपने बायो में कि बेकिंग वेकिंग आती है मुझे, जबकि रियलिटी में तो उसको कुकिंग आती ही नहीं थी। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि मैक्सिमम जेनजी लड़कियों को घर के काम नहीं सिखाए गए हैं, ना उनका कोई इंटरेस्ट है घर के काम करने में। आपको एक वर्किंग वुमन से शादी उसके पैसे के लिए नहीं करनी, ये सोच के कि आपका खर्चा आधा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि सारी वर्किंग लड़कियां आइडियल वाइफ्स होती हैं।
उनका नेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंसान का नेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात बस इतनी सी है कि आप वर्किंग वुमन को प्रेफरेंस देने से ज़्यादातर गार्बेज लड़कियों को फिल्टर कर दोगे ऑटोमेटिकली। तो मैंने वर्किंग वुमन से शादी करने के लिए इसलिए बोला है कि उससे आप बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर गार्बेज लड़कियां जो हैं, जो नालायक हैं, किसी काम की नहीं है, स्वार्थी हैं, उनको आप फिल्टर कर दोगे। तो ये बस एक सिंगल फिल्टर है ना? पहला लेवल का फिल्टर, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है ना, कई सारे लेयर्स होते हैं फिल्टर्स के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेयर का फिल्टर आपने लगा दिया तो आपको शुद्ध स्वच्छ पानी मिल जाएगा, नहीं, आपको उसके बाद भी और सारे लेयर्स लगाने पड़ेंगे फिल्ट्रेशन के। तो इसी तरह शादी में भी ऐसा नहीं है कि आपने एक फिल्टर लगा दिया कि वो वर्किंग होनी चाहिए तो आपको एक जैसी वाइफ होनी चाहिए वैसी मिल जाएगी, नहीं, उसके बाद भी आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नेचर वगैरह, है ना। लेकिन जब आप वर्किंग वाइफ को प्रेफरेंस देते हो तो आपने एक मेन फिल्ट्रेशन लगा दिया प्रोसेस, जिससे कि आप बेकार लड़कियों से बच जाओगे मोस्ट प्रॉबेबली। और अगर आपको एक खराब लड़की उसके बाद भी मिल जाती है तो आपको उतना नहीं झेलना पड़ेगा। तो जो लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन ना उसको घर के काम आते हैं और ना जॉब करती है, उस लड़की के एंटाइटल्ड, डिल्यूजनल और इमैच्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वाई डू सम वुमेन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? पहले बात करते हैं उन लड़कियों की जो घर खर्च में कुछ भी नहीं देती और उसके पीछे क्या कारण। पहला कि वाइफ को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वाइफ हो सकता है आपके नेचर को समझ गई हो कि आप पैसे उड़ाने वाले व्यक्ति हो, आप दोस्तों और रिश्तेदारों को उधार बांटते फिरते हो, कि आप समाज सेवी हो, अपने बच्चों के भविष्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए समाज को खुश करना है। उसको डर है कि आप अपने माँ बाप को पैसे दोगे, वो भी तब जब उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हर माँ बाप तो गरीब होते नहीं हैं, कितनों की पेंशन आती है और कितनों की तो पेंशन अपने बेटे की सैलरी से भी ज़्यादा होती है। फिर आपके भाई बहन भी होंगे, हो सकता है कि आपके माँ बाप अपने पैसे अपने दूसरे बेटे या बेटी पे उड़ाते हो क्योंकि वो नालायक है या कम कमाता है। तो ऐसे में घर में आपको जिम्मेदार और समझदार बेटा बना दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सारी जिम्मेदारी उठाओगे। तो जो नालायक है उसको दिया जाएगा खूब और जो समझदार है उससे लिया जाएगा खूब। ये बहुत सारे घर की कहानी है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताना ज़रूर। ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। तो आप अपने माँ बाप को, भाई बहन को पैसे बांटने शुरू कर देते हो और ऐसे में आपकी बीवी को समझ में आता है कि वो आपको ना समझा सकती है ना कंट्रोल कर सकती है। तो वो कम से कम अपने पैसे बचाने की कोशिश करती है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप सिंपली एक फाइनेंशियली इरिस्पॉन्सिबल इंसान हो, इसलिए वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करती, अपने पैसे आपको नहीं देती या घर में भी नहीं देती, बचाती है बाद में काम आ जाए इसलिए। दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है आपकी इनकम आपकी वाइफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उसको लगता है कि एज अ मैन ऑफ द हाउस उसका पति घर के खर्चे तो उठाएगा ही, क्योंकि आदमी की जिम्मेदारी होती है परिवार को पालना। उसको लगता है कि मेरी सैलरी ऑलरेडी इतनी कम है, अगर मैं घर में भी खर्च करूंगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या। इस तरह के केस में वाइफ के लिए यह भी सोचना ज़रूरी हो जाता है कि उसकी नौकरी का कॉस्ट कहीं उसकी सैलरी के आसपास या उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको फिर मेड, कुक्स, चाइल्ड केयर, बेबी सिटर एक्सेट्रा पे भी खर्चे करने पड़ेंगे। आपके ऑफिस आने जाने का भी खर्चा होगा। अगर आप 25,000 कमाती हो और पति 1 लाख कमाता है तो आपकी हाउस होल्ड इनकम 1.25 लाख हो गई। लेकिन मेड, कुक, ऑफिस आने जाने के खर्चे एक्सेट्रा अगर 20-25,000 हैं तो फिर आप नौकरी कर किस ले रही हो। तो अगर हम एक दूसरे कपल को लें जहां बीवी हाउस वाइफ है और हस्बैंड 1 लाख कमा रहा है, तो उस कपल की लाइफ आपसे बहुत ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि उस केस में वाइफ को गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, घर को भी देख ले रही है, बच्चों को देख ले रही है ना। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली आपसे बेटर होगी। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वाइफ शादी को लेकर श्योर नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि आप 80,000 कमाते हो और आपकी वाइफ 50,000 कमाती है। आप दोनों की इनकम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप मेट्रो सिटी में रहते हो जहाँ एक्सपेंसेस हाई हैं, आपकी नई शादी है, आप ना पैसे फालतू उड़ाते हो ना किसी को उधारी देते हो, आप एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हो। और आपकी वाइफ घर खर्च में एक फूटी कौड़ी नहीं देती, आधा या अनुपातिक तौर पे तो दूर की बात है। अपने पर्सनल खर्चे भी आपसे लेती है, घर के काम भी आपसे बराबर करवाती है, या मेड और कुक के पैसे भी आप देते हो। इसका मतलब हो सकता है कि वो अपना एग्जिट रूट खुला रखना चाहती है। उसका शादी में योगदान शून्य के बराबर है। वो ना घर में पैसे देती है ना घर के काम करती है। ये पूरी तरह स्वार्थ है, रेड फ्लैग है। आप मान के चलिए कि आपकी लगने वाली है, आप उसको बोलिए कम से कम अपने पर्सनल खर्चे खुद उठाए, बाकी के लिए तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि घर की बिजली का बिल वो भरे, मेड को पैसे दे या रेंट वो दे।
वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पर्सनल खर्चे आप मत उठाओ ऐसे केस में। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि वाइफ बस थोड़ी इनसिक्योर है, बट इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। इस केस में भी मान लेते हैं कि वाइफ और हस्बैंड की इनकम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और नई नई शादी हुई है, लेकिन वाइफ घर के काम कर देती है और अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए हस्बैंड से डिमांड नहीं करती, बस घर खर्च में कुछ नहीं देती। और हाँ, आपसे घर के काम में थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती होगी, लेकिन ये रेड फ्लैग नहीं है। हो सकता है कि वो बस इनसिक्योर है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कल को शादी में कुछ गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि अभी आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए हो। टाइम के साथ यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हाउ टू स्प्लिट एक्सपेंसेस एंड हाउस होल्ड चोर्स बिटवीन अ वर्किंग कपल। एक वर्किंग कपल को घर के खर्चे और घर के काम आपस में कैसे डिवाइड करना है या मैनेज करना है, मैं आपको बहुत सीधा सरल उपाय बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से पूरी बात सुनना। शुरू में थोड़ा प्रवचन है और फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आऊंगा, लेकिन वो प्रवचन इंपॉर्टेंट है, वो सुनना पड़ेगा। यहाँ मैं कोई फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं देने वाला आपको कि हस्बैंड को एक्स परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वाइफ को एक्स परसेंट कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। शादी ऐसे नहीं चलती। हस्बैंड वाइफ को आप रूममेट्स या फ्लैटमेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। शादी का बंधन प्यार और भरोसे का बंधन होता है। यहाँ अगर आप सौदा करने लगेंगे या प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आप शादी के रिश्ते में स्कोर सेटल नहीं कर सकते कि हर चीज 50-50 होनी चाहिए, चाहे वो घर के काम हो या घर के खर्चे। हर चीज बराबर करना संभव ही नहीं है। क्या एक क्रिकेट टीम में या किसी भी स्पोर्ट्स टीम में क्या हर खिलाड़ी को बराबर योगदान देना होता है? हर किसी को बराबर रन्स बनाने होते हैं? क्या हर किसी को बराबर विकेट्स लेने होते हैं? नहीं। कोई कम योगदान देता है, कोई ज्यादा योगदान देता है। अपनी क्षमता, स्किल्स, टैलेंट और परिस्थिति के अनुसार हर खिलाड़ी अपना अपना योगदान देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी मैच में एक खिलाड़ी का व्यक्तिगत योगदान बाकी सारे प्लेयर्स के संयुक्त योगदान से भी अधिक होता है। जैसे एक ही प्लेयर ने अकेले 200 रन मार दिए, बाकी पूरी टीम ने मिलकर केवल 100 रन बनाए। लेकिन भाई उस केस में जीत तो पूरी टीम की होती है, उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जरूर मिल जाता है। जरूरी ये नहीं है कि सब बराबर योगदान दें, जरूरी ये है कि सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। जहां जिसकी आवश्यकता हो और क्षमता हो वो आके अपना कार्य करे। ऐसे ही शादी का बंधन है। पति पत्नी एक टीम का हिस्सा होते हैं और एक साथ मिलकर जीवन का खेल खेलते हैं। एक ही हार में दूसरे की जीत संभव ही नहीं है। ये जब तक पुरुष और महिला को समझ में नहीं आएगा तब तक वो न जीवन में खुश रह पाएंगे और न जीत पाएंगे। आप रीसेंट केस देख लो प्रसन्ना का, है ना। अब वो हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे हैं, भले प्रसन्ना के ऊपर केस हो रखा है, वो पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन क्या वाइफ मजे में है? क्या वो खुश है? वो भी तो कोर्ट कचहरी में अभी फंस गई है ना। टाइम तो दोनों का एक दूसरे के साथ लड़ने में जा रहा है, नुकसान उस परिवार का हो रहा है, पति पत्नी और जो बच्चा है। बाकी लोग तो मजे लेंगे। हो सकता जो लोग प्रसन्ना के इतने तरक्की से जलते होंगे अब उनको मजा आ रहा होगा। दूसरे किसी का क्या जा रहा है। पति पत्नी एक नाव पे सवार होते हैं और दोनों का लक्ष्य नाव को पार लगाना होता है। अब आप उसमें ये हिसाब नहीं रख सकते कि कौन कितनी देर तक चप्पू चला रहा है ना। तुमने 1 घंटा चलाया तो मैं भी 1 घंटा चलाऊंगी, चाहे भले नाव डूब जाए। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। पहली बात तो ये कि आदमी की कोशिश होनी चाहिए, या ये कह लो कि उसकी हैसियत होनी चाहिए कि वो घर के खर्चे अकेले उठाने में सक्षम हो। चाहे पत्नी कितना भी कमाती हो, उसको अपने पत्नी के पैसों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर बीवी घर में पैसा नहीं देना चाहती तो ना दे, लेकिन फिर पति जितना कमा रहा है उतने में संतोष करना सीखे। अगर आप घर में पैसे नहीं दे रही तो आपको एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। चाहे आप काम खुद कर लो या मेड रखो, कुक रखो, उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो। आपका शादी में घर में परिवार के सदस्य के रूप में क्या योगदान होगा ये आपको तय करना पड़ेगा ना। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। आप नौकरी के नाम पे घर के कोई काम भी नहीं करोगी और पति की फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं करोगी, देन आपने शादी करी ही क्यों है। शादी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं होती, शादी में जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ये सिंपल सी बात है। देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं और अगर दोनों की इनकम में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, पति से तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है कि वो सारे बिल्स पे करेगा। लेकिन अब चूंकि दोनों वर्किंग हैं तो पत्नी बोलेगी कि मैं भी ऑफिस जाती हूँ, थक जाती हूँ, मैं क्यों घर के काम अकेले करूं, तुम्हें भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तो अब पति घर के सारे बिल्स पे कर रहा है और घर के काम भी बराबर कर रहा है, तो वाइफ के तो मजे हो गए। क्योंकि अगर आप अकेले रह रही होती तो सारे बिल्स भी आप अकेले पे करती और घर के काम भी आप अकेले करती। अब आपके खर्चे जीरो और काम आधा। इससे अच्छी डील क्या हो सकती है। ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गई ना। अगर आपके हस्बैंड की इतनी इनकम है कि आपको घर में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मान लो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हस्बैंड सारे बिल्स पे कर देता है, मेड की सैलरी भी हस्बैंड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई काम मत करो, लेकिन खाना तो उसके लिए अपने हाथ से बना दिया करो। पति और बच्चों को खाना तो आपके हाथ का मिलना चाहिए। मेड या कुक के हाथ के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में कोई अंतर नहीं है। घर का सदस्य जो खाना बनाता है उसकी बात ही अलग होती है। वो जितने प्यार और केयर के साथ खाना बनाएगा या बनाएगी, उतने प्यार से कोई मेड या कुक नहीं बनाएगी। खाना किस भावना से बनाया जाता है उसका भी बहुत अंतर पड़ता है। या तो भाई खाना कोई शेफ बनाए या तो आप खुद बनाओ। ये सस्ते मेड या कुक से खाना बनवा के खाने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि आपकी वजह से पति को घर वाली फीलिंग आनी चाहिए। सारा खेल फीलिंग का है, आपकी वजह से उसकी लाइफ में कितना सुकून है ये ज्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि आप पैसा कितना कमाती हो और घर खर्च में कितना देती हो। अपने सारे पैसे अपने पास रखो और बस बीवी बन जाओ, फेमिनिस्ट नहीं। भाई अगर आप घर में पैसे दे रही हो, घर खर्च में कंट्रीब्यूट कर रही हो, लेकिन एटीट्यूड दिखा रही हो, है ना, घमंड दिखा रही हो, तो फिर फायदा क्या? फिर घर घर तो रह नहीं गया। पति पत्नी का रिश्ता तो भाई टॉक्सिक हो गया। घर आपका है, परिवार आपका है, पति आपका है, तो भाई आप किसी पे एहसान तो कर नहीं रही। एटीट्यूड का तो कोई मतलब नहीं है। पति घर के खर्चे उठाता है तो वो एटीट्यूड इस बात का दिखाए तो आपको बुरा लगेगा। अगर एक हाउस वाइफ है और पति पैसे कमा रहा है और जता रहा है कि देखो मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं पैसे ना कमाऊं तो तुम लोग रोड पे आ जाओगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये वो, तो वैसे ही भाई अगर एक वर्किंग वाइफ है और वो घर खर्च में पैसे दे रही है या सिर्फ नौकरी करती है और इस बात का उसको एटीट्यूड है, घमंड है, तो घर का माहौल खराब होगा ही। एक और बहुत ही इफेक्टिव और यूनिक तरीका है घर के खर्चे डिवाइड करने का। घर के जितने रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, मतलब जैसे बिजली का बिल, राशन, बच्चों की फीस, मेड की सैलरी एक्सेट्रा वगैरह, वो सब पति दे। और जो स्पेशल खर्चे हैं कभी कभार वाले, स्पेशली जो दिखाई दें, वो आप अपनी बीवी से करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई फर्नीचर लेना है तो वो आप अपनी वाइफ को लेने दो और वो खुशी खुशी ले भी लेगी, क्योंकि फिर जब कोई घर में आएगा, है ना, या अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, वो बता सकती है कि देखो ये सोफा मेरे पैसे से आया है, ये एसी मेरे पैसे की है, ये टीवी मैंने ली है, ये चीज मेरी मेहनत की कमाई से आया है। उसका पैसा घर में दिखेगा। वो चाहती है कि उसका पैसा दिखे, उसको उसका क्रेडिट मिले। राशन वो खरीद देगी, घर का रेंट दे देगी, वो कौन जान रहा है, कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा? तो सब अज्यूम करेंगे कि पति ही दे रहा होगा, है ना। तो उसको चाहिए कि उसका पैसा दिखना चाहिए। कल को आपको घर खरीदना होगा तो उसमें वाइफ कंट्रीब्यूट कर देगी, उसकी सेविंग्स काम आ जाएगी। फिर वो हमेशा जिंदगी भर बता सकती है, बोल सकती है प्राउडली कि ये घर हम दोनों ने मिल के लिया है। समझ रहे हो? पैसे ओवरऑल पति के ही ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन वो सही है। यहाँ आपको बराबर करने के चक्कर में नहीं रहना है। ना कभी घर के काम बराबर बटेंगे और ना खर्चे, और बटने भी नहीं चाहिए। समय की मांग के हिसाब से कभी एक इंसान ज्यादा कर दे, जैसे कभी पति ज्यादा कर सकता है, पति ज्यादा करे, जहां पत्नी ज्यादा कर सकती है वहां पत्नी ज्यादा करे। एज अ टीम खेलना है आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वाइफ को वो चीज मिल रही है जिससे उसको खुशी मिलेगी, और क्या पति को वो चीज मिल रही है जिससे उसको ज्यादा खुशी मिलेगी। पति को वाइफ के पैसे नहीं चाहिए। जब तक वो इतना कमा रहा है कि वो घर के खर्चे अकेले उठा सकता है, वो पत्नी से कभी पैसे मांगेगा ही नहीं। और जहां पति कमजोर पड़ रहा है वहां वाइफ का फर्ज बनता है कि वो बिना मांगे अपने हस्बैंड की हेल्प करे, उसका सहारा बने। घर आप दोनों का है, परिवार आप दोनों का है। अगर मान लो कि आप दोनों बराबर कमा रहे हो और घर के खर्चे में भी दोनों बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वाइफ भी हाफ रेंट पे करती है, तो क्या घर के काम बराबर बंटने चाहिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सपोज हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में है, वाइफ प्राइवेट जॉब में है, तो ऑब्वियस ही बात है हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम और एनर्जी बचती होगी ऑफिस से आने के बाद। वाइफ लेट आती होगी ऑफिस से, ज़्यादा थक जाती होगी। तो यहाँ हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो घर के काम की जिम्मेदारी ले, ज़्यादा जिम्मेदारी ले एटलीस्ट, है ना। जब वाइफ ऑफिस से आए तो उसको चाय पानी दे, क्या बुराई है इसमें? कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। जिससे जो बन पाता है करे एक दूसरे के लिए, बजाय हिसाब बराबर करने के। हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा पैसे दे घर में, लेकिन अगर समय दोनों के पास बराबर बचता है ऑफिस से आने के बाद, तो काम बराबर बांट ले। जैसे अगर दोनों ही मान लो सरकारी नौकरी में है, एक ग्रुप ए ऑफिसर है, एक ग्रुप बी एम्प्लॉय है, तो हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा होगी, वाइफ की कम होगी। लेकिन दोनों टाइम पे ऑफिस से घर आ जाते हैं, मान लो दोनों के पास बराबर एनर्जी है, बराबर टाइम है, तो यार घर के काम बराबर कर लो। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हस्बैंड ग्रुप ए ऑफिसर है, उसकी सैलरी ज़्यादा है तो वाइफ को ज़्यादा ही काम करना चाहिए, या हस्बैंड को कम काम करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है घर में। ज़रूरी नहीं है भाई।
प्यार मैटर करता है, आप दोनों एक दूसरे की केयर कितनी करते हो ये मैटर करता है। आप अपनी बीवी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, प्यार करते हो ना यार उससे। तो आप ज़्यादा कमा रहे हो तो क्या हो गया, तो भी तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, टाइम है आपके पास, एनर्जी है। तो आप इस बात को लेकर कंपटीशन नहीं कर सकते कि मैं पैसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, घर में ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो मैं काम क्यों करूँ, मेड के पैसे तुम दो। अरे भाई, जब वो कमा ही कम रही है तो पैसे आपके बराबर कहाँ से देगी। जो बन पा रहा है उससे वो तो दे ही रही है, कर ही रही है, और टाइम भी उसके पास उतना ही बच रहा है जितने आपके पास बच रहा है, तो काम वो कहाँ से ज़्यादा कर दे। ये तो रूम पार्टनर वाला हिसाब किताब हो जाएगा ना। आपको ये नहीं देखना है कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कितना काम कर रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, नोट कर लेना। इन मैरिज इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट्स अबाउट फेयरनेस। शादी में आपको इक्वालिटी के पीछे नहीं भागना है, आपको फेयरनेस देखनी है। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति को यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप स्वार्थी हैं। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी को यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप स्वार्थी हैं। क्या आपको अपने पैसों का हिसाब स्पाउस को देना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी जो इनकम है उस पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, दोनों का बराबर अधिकार है। जब आप पति पत्नी हो जाते हो तो आप एक टीम बन जाते हो। अब आप अपने लिए नहीं खेल सकते, आप रूममेट्स नहीं हो, अब आप लाइफ पार्टनर हो। इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो भी है हमारा है। आपकी सैलरी मैटर नहीं करती, कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम मैटर करती है। अगर वाइफ को लगता है कि माई मनी इज माई मनी एंड हस्बैंड्स मनी इज आवर मनी, तो ये सरासर गलत है। आप अपने पैसे चाहे पूरे के पूरे सेव करो, घर खर्च में कुछ भी मत दो, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती जहां चाहे वहां। आपको अपने हस्बैंड को बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किए हैं। अब हर छोटे मोटे खर्चे की बात नहीं कर रहा मैं। क्या आपने 500,000 मायके में किसी को दे दिए, तो वो भी बताओ। हालांकि बताने में कोई हर्ज नहीं है, पति पूछे तो बताना तो पड़ेगा ही। वो भी एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखो उतना कम है। लेकिन आपने कोई सिग्निफिकेंट खर्चा कर दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका पति उसके बारे में आपसे कुछ भी पूछे, तो ये गलत है। वो पूछेगा, उसका अधिकार है, और आपको बताना पड़ेगा। और आप भी उससे पूछ सकती हो कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए। एक दूसरे से पूछे बिना और एक दूसरे को बताए बिना आप दोनों कोई बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। आप दोनों का एक दूसरे की इनकम पे बराबर अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो एलिमनी का कोई लॉ ही नहीं होता। एलिमनी का लॉ ही इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर आपका हस्बैंड एक बार डांसर पे पैसे उड़ा के आ जाए तो क्या आपको चलेगा। वो कह दे कि भाई मेरा पैसा है, मैं जहाज बंद करे वहां खर्चा करूं, तुम्हें क्या। या 40-50 हजार वो किसी को उधार दे देना, आपसे पूछे ना बताए, तो क्या आपको चलेगा। सैलरी आपकी है, लेकिन है तो वो घर का पैसा। एक के साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो नुकसान तो दोनों का हुआ ना, घर का हुआ। वाइफ ये थोड़े ना कहेगी कि मेरे पति के पैसे डूब गए, उसके साथ फ्रॉड हो गया। वो ये कहेगी कि हमारे पैसे डूब गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पति पत्नी का रिश्ता ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जहां दोनों एक ही नाव पे सवार होते हैं, और कोई ऐसा दूसरा रिश्ता नहीं होता। इसलिए यहाँ रूममेट्स की तरह घर के खर्चों और घर के काम का हिसाब रखने का प्रेशर नहीं होता। नहीं तो फिर रूममेट के साथ रहने में और पति या पत्नी के साथ रहने में अंतर ही क्या है। अरे शादी इसीलिए तो करते हैं कि आप जिसके साथ एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपकी टीम में है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी होगी। अगर शादी के रिश्ते में से एक दूसरे पर भरोसा उठ जाए तो फिर वो रिश्ता ही खत्म है, और फिर कुछ बचा ही नहीं उस रिश्ते में। भरोसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्पोर्ट्स टीम है, उसमें से कोई खिलाड़ी गद्दार निकल जाए तो क्या पूरी टीम डूब नहीं जाएगी। फिर तो खेल खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। किसी रिश्ते में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो या नहीं। आपको कल को बिट्रेयल तो नहीं झेलना पड़ेगा। और यही हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि एक ऐसा रिश्ता था पति और पत्नी का जहां हम आंख बंद करके एक इंसान पे भरोसा कर सकते थे, वो भी खत्म होते जा रहा है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो कृपया करके शादी ना करें। आपसे शादी नहीं चल पाएगी, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें प्लीज। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो लाइक जरूर करना और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रियलिटी को समझ पाएं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबर्स ओनली वीडियोस का एक्सेस चाहते हैं, प्रायोरिटी रिप्लाईज चाहते हैं अपने कमेंट में, तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल के पेज पे जाएं या इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन दबाएं और चैनल की मेंबरशिप ले लें। और ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए और लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलना।